देखो ऑनलाइन वाले ऑडियो थोड़ा चेक कर लो, ठीक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, बुक लाए हो कहीं तो बुक है तो इधर भी है, जो फिर है छोड़ो। ठीक है, देखना फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और फोर फीचर का मतलब है सिंपली कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, फोर फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन। अब जैसे कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, एप्लीकेशन का पैसा तो सबको ही दिए ही होंगे, वो तो बहुत ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन का पैसा ही कोई नहीं दिया होगा तो उसको तो शेयर ही अलॉट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिला ऐसा तो होता नहीं है कभी, एप्लीकेशन का पैसा हमेशा मिला है। उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगे, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग शेयर्स को कैंसिल कर देंगे, इस व्यक्ति इसका शेयर्स हम इससे वापस ले लेंगे। अब जब हम इससे इसका शेयर्स वापस ले लेंगे तो फिर अब तक ये जो पैसा हमको दिया था, हम वो पैसा उसको वापस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सा बात है। ये 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए एप्लीकेशन था, 4 रुपए अलॉटमेंट, 4 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट, 2 रुपए का कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन तो दे दिया वो, हम अलॉटमेंट मांगे नहीं दे रहा है, कॉल्स मांगे नहीं दे रहा है, तो हम लोग डिसाइड किए कि इसका शेयर्स हम लोग कैंसिल कर देंगे, शेयर्स फोरफिट कर देंगे। फोरफिट मतलब कैंसिल कर देना। ठीक है, अब जब इसका शेयर्स कैंसिल करेंगे, इससे इसका शेयर वापस ले लेंगे, अब ये शेयर होल्डर नहीं रहा। ठीक है, अब ये जो 4 रुपए ये ऑलरेडी दिया था, ये पैसा हम इसको वापस नहीं देंगे। ठीक है, तो एक हिसाब से सोच लो तो ये हमारा फायदा हो गया एक प्रकार का, कि हम शेयर किसी को दिए थे, हम शेयर भी उससे वापस ले लिए, और बदले में जो 4 रुपए अपने को मिला था एप्लीकेशन के टाइम पर, वो पैसा हम रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पैसे को हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उस अकाउंट का नाम है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फॉर फीचर में कितना रुपए आता है, वो पैसा जो हमको मिला है शेयर होल्डर से। ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, वो 4 रुपए को हम ट्रांसफर कर देंगे अलग अकाउंट में, वो अकाउंट का नाम है शेयर फॉर फीचर। ठीक है, अब शेयर फॉर फीचर को क्या करेंगे वो फिर आगे क्लासेस में आएगा, कि व्हाट विल बी द यूज ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये 4 रुपए का आखिर हम करेंगे क्या, वो आगे चल के यूज में आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना जानना है कि हम लोग जो भी व्यक्ति पैसा नहीं देगा, हम उसका शेयर्स कैंसिल करेंगे, और जब हम उसका शेयर कैंसिल करेंगे तो वो जितना पैसा हमको दे रखा है ऑलरेडी, हम उसको वो पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि उस पैसे को हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वो अकाउंट का नाम है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब ये हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट पार का पढ़ रहे हैं। ठीक है, एट पार काफ़ी सिंपल है। ठीक है, ये आसान भी काफ़ी है। एट प्रीमियम में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, वो हम लोग 1 या 2 क्लास के बाद पहुंचेंगे। एट प्रीमियम में फोर फीचर पढ़ने में हमको, सिर्फ फोर फीचर पढ़ने में हमको 3 क्लास के आसपास लग जाएगा। ठीक है, उसमें से 1.5-2 क्लास पार में लगेगा, और फिर 1-1.5 क्लास प्रीमियम में लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पार पे ही रहेंगे, प्रीमियम तक नहीं जाएंगे। करना हेडिंग करना फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अ कंपनी a company will a company will forfeit the shares issued, a company will forfeit
the shares issued for non-payment of allotment and or calls, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड और कॉल्स। ठीक है, इसका मतलब है अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों नहीं दिया, या फिर अलॉटमेंट दिया और कॉल्स खाली नहीं दिया, तो और भी है साथ में, मतलब कुछ भी नहीं देगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अलॉटमेंट नहीं दिया तो भी कैंसिल कर सकते हैं, अलॉटमेंट कॉल्स नहीं दिया तो भी कैंसिल हो जाएगा, और अलॉटमेंट दिया और खाली कॉल्स नहीं दिया तो भी हम कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब 1 रुपए भी बाकी है अगर, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the amount received, the amount received till date is transferred, the amount received till date is transferred to share forfeiture account, is transferred to shares forfeiture account. Following are the entries. Following are the entries. हेडिंग करना, एट पार। ठीक है, एट पार का मतलब है जब हम 10 का शेयर 10 में इशू कर रखे हैं। ठीक है, अब मैं बताया था, याद करो एक चीज, कि जो भी व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, या तो हम लोग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किए होंगे, या हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं भी किए होंगे, दोनों कर सकते हैं। याद है पिछले क्लासेस का एक क्लास छोड़ के उसके पहले क्लास का है, जहाँ पर मैं बताया था कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन हमको ओपन करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल सकता है कॉल्स इन एरियर्स ओपन करो। ठीक है, तो हमको उस केसेस में कॉल्स इन एरियर्स ओपन करना पड़ जाएगा। ठीक है, लिखना तो दो दो एट पार में दो केस आएगा, अगर कॉल्स इन एरियर्स ओपन है तो क्या होगा, और नहीं ओपन है तो क्या होगा। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर, इफ कॉल्स इन एरियर्स is not opened, if calls in arrears is not opened, अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो क्या होगा एंट्री। ठीक है, लिख लेंगे एंट्री, बाद में समझेंगे। लिखना एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, थोड़ा जगह छोड़ना इधर शेयर कैपिटल के साइड में, अमाउंट क्या आएगा उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स। अमाउंट लिखना यहाँ पर, क्या अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप वैल्यू
अमाउंट रिसीव्ड, जैसे मैं बताया जितना पैसा मिल गया शेयर फॉर फ्यूचर में भेजेंगे, वही है शेयर फॉर फ्यूचर के सामने टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अलॉटमेंट का जितना पैसा नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। कॉल का जितना पैसा नहीं मिला, या तुम और कन्वीनियंस के लिख सकते हो अलॉटमेंट नॉट रिसीव, कॉल नॉट रिसीव। अलॉटमेंट का जितना पैसा नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल का जितना पैसा नहीं मिला टू शेयर कॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। if calls in arrears is opened, if calls in arrears is opened। ठीक है, लिखना एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन arrears। called up value, amount received, amount not received। ठीक है, एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग छोटा सा। ठीक है, जिसमें हम लोग दोनों करके देखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स ओपन करेंगे और फॉर फ्यूचर करके देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखने से ये एंट्री वेंट्री बिल्कुल लर्न नहीं करना पड़ेगा, हमको पूरा लॉजिक समझ में आएगा कि यहाँ पर क्यों अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है, कॉल्स क्यों क्रेडिट हो रहा है, शेयर कैपिटल क्यों डेबिट हो रहा है, नीचे कॉल्स इन एरियर्स कहाँ से आ गया, ये सब कुछ समझ में आएगा। बस हमको अगर हम लोग ऊपर वाले 6 एंट्री का लॉजिक से करेंगे तो नीचे का सातवां एंट्री है। सोच लो, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 कॉल्स, 6 एंट्री हुआ। अब नहीं दे रहा कॉल का पैसा, अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया या खाली कॉल नहीं दिया, अब हम फोरफिट कर रहे हैं, तो 7वां एंट्री है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे, दोनों हिसाब से करके देखेंगे, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, विथ ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। A company invited an application for अभी हम पार वाला कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। The shares were fully subscribed। इसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन अभी नहीं ले रहे हैं, हम सिंपल ले रहे हैं बिना ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू was received except allotment and calls on 1000 शेयर्स। ठीक है, 1000 शेयर पे हमको क्या नहीं मिला,
अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं मिला। इतना तक तो हम पैसे पहले भी कर रखे हैं ऐसा क्वेश्चन। अब इसमें नया क्या आने वाला है, ये 1000 शेयर फोरफिट करने वाला है कंपनी, ठीक है। द कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स। कंपनी फोरफिट कर दिया 1000 शेयर्स। हम दो बार करेंगे पूरे क्वेश्चन को, एक बार बिना कॉल्स इन एरियर्स ओपन किए और दूसरी बार कॉल्स इन एरियर्स ओपन करके, ठीक है। पहले बिना ओपन किए, हेडिंग करना व्हेन कॉल्स इन एरियर्स इज नॉट ओपन। ओहो, नहीं लिखा क्या मैं, ठीक है। व्हेन कॉल्स इन एरियर्स इज नॉट ओपन, ये लिख लो तो थोड़ा, मैं मैं भूल गया। 5 + 3 + 5 मत करो तो इक्वल हो जाएगा 5 इक्वल 4 + 2, ठीक है। 4 4 2 स्टार्ट करेंगे। पहला 6 एंट्री खुद से करना है, स्टार्ट करना है। 2 एप्लीकेशन का एंट्री, 2 अलॉटमेंट का एंट्री और 2 कॉल्स का एंट्री। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है हमको, ठीक है। ड्यू चेंज नहीं होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 40,000। अब जब पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, 36,000। क्योंकि 1,000 शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है, 1,000 इंटू 4 4,000 रुपये नहीं मिल रहा है। बैंक टू शेयर 36,000 36,000। कॉल ड्यू, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल कितना, 20,000 20,000 20,000, ठीक है। और आखिरी एंट्री पैसा मिलने का, बैंक टू शेयर कॉल।
18,000, 18,000। इतना ज़्यादा किसी को डाउट है क्या? देखो, इतना ज़्यादा क्लियर है? ठीक है। अब देखना, ये जो 1,000 शेयर होल्डर, ये जो 1,000 शेयर्स का ओनर है, हम इसका शेयर कैंसिल करने वाले हैं, फोरफिट करने वाले हैं। ठीक है। अब जब हम इसको शेयर्स दिए थे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किए थे, शेयर कैपिटल वाज क्रेडिटेड। आज वो शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं, तो हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि अब वो शेयर रहा नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 1,000 इंटू 10, 10,000। क्लियर है इतना? 1,000 इंटू 10, 10,000 शेयर कैपिटल क्रेडिट किए थे। इतना ही रुपया शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स मिला के 10,000 क्रेडिट किए थे, 10,000 वापस कैंसिल कर दिए, डेबिट कर दिए, शेयर कैपिटल 10,000। ठीक है। अब जितना पैसा इसमें से मिल चुका है, वो पैसा तो हम रिटर्न करने वाले हैं नहीं। अगर रिटर्न करते तो टू बैंक हो जाता अभी 4,000, लेकिन हम रिटर्न तो करेंगे नहीं। हम उस पैसे को एक अलग अकाउंट में भेज देंगे। वो अकाउंट का नाम है शेयर फॉर फीचर, 4,000। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ये व्यक्ति का हम शेयर ही कैंसिल कर दिए, क्या ये जो अलॉटमेंट का 4,000 बचा है वो देगा? और बिल्कुल नहीं। जब उससे शेयर ही कैंसिल कर दिए उसका, तो अलॉटमेंट का 4,000 वो नहीं देगा। और ये कॉल्स का जो 2,000 बचा हुआ है तुम्हारा, क्या वो मिलेगा? और वो भी और नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देखना, हमारा अलॉटमेंट का अकाउंट अभी क्लोज नहीं हो रखा। ध्यान से देखो, डेबिट हमें बोला था हमेशा क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्लोज नहीं हो रखा। डेबिट किए थे शेयर अलॉटमेंट 40,000, लेकिन हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किए थे सिर्फ 36,000। तो 4,000 डेबिट बचा हुआ, ये सोचकर कि 4,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट का मिलने वाला है, एसेट है, इसीलिए डेबिट में भी बचा हुआ है 4,000। लेकिन रियलिटी में तो 4,000 और मिलेगा ही नहीं, तो हम उस 4,000 को क्रेडिट कर देंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 टू शेयर अलॉटमेंट। सेम लॉजिक से शेयर कॉल 20,000 रुपये मिलने वाला था, लेकिन 18 ही मिला है। हम सोच रहे हैं 2,000 मिलेगा, इसीलिए डेबिट में 2,000 रुपये शेयर कॉल छोड़ रखे थे। लेकिन अब तो शेयर ही कैंसिल हो गया, तो ये 2,000 भी नहीं मिलेगा, तो ये कॉल को भी हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे शेयर अलॉटमेंट को 4,000 से, शेयर कॉल्स को 2,000 से। बस एंट्री अपने आप टैली करेगा। लिखना टू शेयर अलॉटमेंट। कौन सा अमाउंट आया? जो पैसा नहीं मिला है ना, अमाउंट नॉट रिसीव। कितना रुपए नहीं मिला था? 4,000। तो 4,000 यहाँ आया, टू शेयर कॉल 2,000। आगे बात समझ में? तो शेयर कैपिटल कैंसिल किए, पहले क्रेडिट किए थे, अभी डेबिट किए शेयर कैपिटल को 10,000 से। 4,000 वापस कर देते तो टू बैंक होता 4,000, लेकिन वापस नहीं करेंगे, अलग अकाउंट में भेजेंगे। टू शेयर फॉर फीचर 4,000। उसके बाद अलॉटमेंट में 4,000 रुपये बचा हुआ है, वो और नहीं मिलेगा, उसको कैंसिल कर दो। कॉल में बचा हुआ है 2,000, वो भी और नहीं मिलेगा क्योंकि शेयर ही ले गए वापस, तो क्यों, वो पैसा देगा नहीं और हमको, तो शेयर कॉल भी कैंसिल कर दिए 2,000 से। क्लियर है? दिस इज द एंट्री ऑफ शेयर फॉर फीचर। ठीक है। अब फिर से एक बार फिर से 6 एंट्री करेंगे। कैसे? लेकिन व्हेन कॉल्स एरियर्स इज ओपन। ठीक है, करो 6 एंट्री करो। 6 करना, फिर सातवां में बताऊंगा।
ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एंट्री नंबर 4 में चेंज आएगा, चेक कर सकते हो तुम। एंट्री नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब बैंक अकाउंट डेबिटेड 36,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड 4,000, टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। और कॉल का रिसीव वाले एंट्री में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर कॉल। ठीक है, ठीक है। देखें अब थोड़ा शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री में क्यों चेंज आया। पहुंच गए यहाँ तक सब। देखें अब, देखो फिर से वो कैंसिल कर रहे हैं शेयर, तो शेयर कैपिटल डेबिट 10,000। सेम लॉजिक से जैसे वहां हुआ था, 1000 इंटू 10 क्रेडिट किए थे, अब डेबिट कर दिए। 4,000 मिल चुका है, तो हम लोग 4,000 को ट्रांसफर कर दिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, अब 4,000 यहाँ पे हम लिखते रहे टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, 4,000 2,000। ठीक है, लेकिन अभी जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी क्लोज हो जाए रहता है। देख पा रहे हो, शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी 40-40 है, फिर 4,000 क्रेडिट करने के लिए नहीं है। पिछले में था, क्योंकि 40 डेबिट हुआ था और 36 क्रेडिट हुआ था, तो 4,000 क्रेडिट बचा हुआ था, तो हम कर दिए थे फॉर फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे 40-40 हो रखा है, तो हम शेयर अलॉटमेंट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। हम शेयर कॉल्स को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। तो ये जो पैसा मिलने वाला है ये हम एक अलग अकाउंट में लिखना चालू किए हैं। वो अकाउंट का नाम है कॉल्स इन एरियर्स। डेबिट बैलेंस है कॉल्स इन एरियर्स का 4,000 और 2,000 6,000। डेबिट बैलेंस क्यों है? एसेट है, ये सोच करके ड्यू है, पैसा मिला नहीं है, तो एसेट है। क्या अब ये पैसा मिलेगा? और नहीं, क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर्स। आगे समझ में? फॉर फ्यूचर में क्यों चेंजेस आ रहा है? क्योंकि ऊपर हम लोग अलॉटमेंट रिसीव और कॉल रिसीव का एंट्री थोड़ा सा चेंज कर रखे हैं। तो क्योंकि हम ऊपर का एंट्रीज चेंज कर रखे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है उस पर बैलेंस और बचा नहीं है। यहाँ 40 और ये भी 40, तो बचा नहीं है 4,000 क्रेडिट करने के लिए। लेकिन एक नया अकाउंट ओपन हो गया उसके वजह से, कॉल्स इन एरियर्स 4,000, तो उसको क्लोज कर देंगे 4,000 वाला कॉल्स इन एरियर्स को। वैसे यहाँ पर भी 20,000 20,000 टैली कर रहा है, तो हम क्या कर दिए, 2,000 को कैंसिल करेंगे, तो एक बार में कैंसिल कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर्स 6,000। क्लियर है? तो ऐसे एंट्री का लॉजिक में तो कोई खास फर्क था नहीं देखोगे तो। ठीक है, ये सब तो सेम लॉजिक से जा रहा है, ये तो पूरा ही सेम है ये दोनों तो। ठीक है, उसके बाद जो पैसा नहीं मिला है वहां पर कोई कॉल्स इन एरियर्स नाम से अकाउंट नहीं है, तो वहां पर उसी अलॉटमेंट कॉल्स में बैलेंस बचा हुआ है अभी तक, तो उसको कैंसिल कर दी। लेकिन यहाँ पर एक नया अकाउंट खोले थे, डेबिट किए थे कॉल्स इन एरियर्स, तो उसको क्लोज कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर है इतना? ठीक है, तो हमको दोनों आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी बोल सकता है कि हमको कॉल्स इन एरियर्स ओपन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो हमको दोनों के हिसाब से एंट्रीज आना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और। लेकिन एग्जांपल एक और। ठीक ना, अ कंपनी इनवाइटेड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है एंट्री में। ठीक है, अ कंपनी, मैं बताया था ना एक बार कभी आएगा ऐसा टाइम के ड्यू एंट्री चेंज हो जाएगा।
ठीक है, अब वो ये एग्जांपल में ड्यू बदलेगा, देखना कैसे। ठीक है, अ कंपनी इनवाइटेड एन एप्लीकेशन फॉर 20,000 shares payable 5 plus 3 plus payable 5 plus 3 plus 2। ठीक है, all the shares are subscribed all the shares were subscribed। Ram holding 5,000 shares, Ram holding 5,000 shares failed to pay allotment and his shares were forfeited and his shares were forfeited afterwards call is and duly। ठीक है, क्वेश्चन में क्या फर्क है, थोड़ा सा एक बार मार्क करना पड़ेगा, क्या अंतर है पिछले में और अभी में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखो 5 रुपये मांगे एप्लीकेशन का, वो दे दिया। ठीक है, उसके बिना तो शेयर मिलेगा भी नहीं, तो एप्लीकेशन तो दिया ही। हम 3 रुपये अलॉटमेंट मांगे, नहीं दिया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, 2 रुपये कॉल मांगे, नहीं दिया। हम बोले इसका शेयर फोरफिट करने का टाइम आ गया है, तो हम शेयर फोरफिट कर दिए। अभी कंपनी क्या किया, एप्लीकेशन मांगा, दे मिल गया, फोरफीचर मांगा, ये अलॉटमेंट मांगा, नहीं मिला, कंपनी बोला अभी यहाँ फोरफिट करेंगे। कॉल मांगने से पहले ही शेयर फोरफिट कर दिया है कंपनी, उसके बाद जाकर कॉल्स मांगा है बाकी लोगों से। ठीक है, क्लियर है। तो अभी फोरफीचर कहाँ पर है, अलॉटमेंट के बाद और कॉल्स से पहले। ठीक है, कंपनी बोला इतना इंतजार क्यों करना, जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा है उससे कॉल्स मांगेंगे, फिर कॉल्स भी नहीं देगा, फिर हम जाके फोरफिट करेंगे। इससे अच्छा कंपनी बोला अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका शेयर अभी पहले फोरफिट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फोरफीचर 7वां एंट्री नहीं होगा, 5वां एंट्री होगा। समझ में आ रहा है, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, फोरफीचर, फिर 2 कॉल्स, बीच में है फोरफीचर यहाँ पर। क्लियर है, स्टार्ट करेंगे। 4 एंट्री खुद से स्टार्ट करना है, 4 एंट्री खुद से करना है, बिना कॉल्स इन एरियर्स ओपन किए कर लो, या ओपन करना चाहते हो तो ओपन भी कर लो। पहला एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना होगा अमाउंट, 1 लाख। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन में। फिर अलॉटमेंट का पैसा हम ड्यू करेंगे। कितना होगा अलॉटमेंट ड्यू, 60,000, 60,000। अलॉटमेंट रिसीव कितना का होगा, 45, क्योंकि 5,000 शेयर का पैसा नहीं दे रहा है, 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपये नहीं मिला है।
मैं कॉल से नीरज ओपन नहीं किया हूँ, ठीक है। 45 45। अब कंपनी, अब क्या होता था पिछले में, कॉल्स मांगता था, फिर कॉल्स नहीं मिलता था, फिर कंपनी फोरफिट करता था। अब कंपनी बोला पहले फोरफीचर करेंगे, उसके बाद कॉल्स मांगेंगे, ठीक है। तो कंपनी डिसाइड कि अभी फोरफीचर करना, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फोरफीचर पहले करना पड़ेगा, 5,000 शेयर्स को हमको फोरफिट करना है यहाँ पर, ठीक है। ट्राई करोगे तो करो, 2 मिनट का टाइम। हो गया, बताओ एंट्री। कॉल तो ड्यू ही नहीं हुआ, तो ड्यू होता है उसके बाद देगा ना। एंट्री टैली नहीं करेगा, वहां ही आके रुक जाओ। देखो एक बार एंट्री मैं बताता हूँ एक बार, ठीक है। तुम क्या किए हो बताता हूँ, फिर उसको चेंज करेंगे, ठीक है। मैं एक बार लिखता हूँ जो नॉर्मली होता, शेयर कैपिटल अकाउंट, 5,000 शेयर इंटू 10 रुपये पर शेयर। यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, देख लो, बात मत करो। 50,000, ठीक है, ये ठीक है। 5,000 इंटू 10, 50,000। टू, जितना पैसा मिला है हम उसको कहाँ ले जाएंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट में, 25,000, ठीक है। इतना ठीक है। 5,000 रुपये, 25,000 रुपये मिला है, 5,000 शेयर पे 5 रुपये, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट कैंसिल करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट 15,000, ठीक है। टू, कॉल का पैसा, टू शेयर कॉल्स 10। अब ये गलत है, लिखना नहीं, ठीक है। टू शेयर कॉल्स 10,000, ऐसा करने से हमारा एंट्री टैली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी कॉल्स का पैसा क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, हम तो कॉल ड्यू करते, रिसीव करते, फिर वो डिफरेंस आता कॉल के अकाउंट में, तो उसको हम क्रेडिट करके क्लोज करते। तो ये इम्पॉसिबल है ऐसा होना, कॉल्स क्रेडिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब कॉल्स क्रेडिट नहीं हो सकता तो एंट्री टैली होना बंद हो जाएगा, जहां पर डेबिट में 50,000 और क्रेडिट में है 25 और 15, 40,000, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, क्या शेयर कैपिटल अब तक 50,000 क्रेडिट हुआ था, जो डेबिट कर रहे हैं हम 50,000? कॉल्स का तो पैसा क्रेडिट ही नहीं हुआ शेयर कैपिटल में अब तक। कब क्रेडिट होता कॉल का पैसा, जब कॉल ड्यू होता, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, तो उस समय कैपिटल का पैसा ड्यू होता ना, तो उस समय कैपिटल क्रेडिट होता। तो जब कैपिटल क्रेडिट ही नहीं हुआ 50,000 से, तो 50,000 डेबिट भी नहीं हो सकता। कितना क्रेडिट हुआ है, 5 रुपए एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट, 8 ही रुपए क्रेडिट हुआ है शेयर कैपिटल में। 2 रुपए तो अब तक शेयर कैपिटल में क्रेडिट ही नहीं हुआ है, क्योंकि क्रेडिट कब होता है शेयर कैपिटल में, जब कॉल ड्यू होता है। कॉल तो ड्यू ही नहीं हुआ अब तक, तो 2 रुपए क्रेडिट ही नहीं हुआ जब, तो उसको डेबिट भी नहीं करना है, तो 8 रुपए क्रेडिट हुआ, 8 रुपए डेबिट करेंगे, 5,000 इंटू 8, 40,000। दिस इज द करेक्ट एंट्री। और नोट्स में हम ऑलरेडी लिख रखे हैं, हम ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन हम ऑलरेडी नोट्स में बात लिख रखे हैं। यहाँ लिखा है, फेस वैल्यू नहीं लिखा है, कॉल्ड अप जितना मांगे हैं सिर्फ उतना ही आएगा यहाँ पर। अभी तक हमारे क्वेश्चन में पूरा 10 मांगे थे हम, 5 3 2, पूरा 10 मांगे थे तो 10 आ रहा था। लेकिन इस बार 10 नहीं मांगे थे, इस बार कितना मांगे थे, 5 + 3, 8 ही मांगे थे हम, तो 8 ही रुपए आएगा शेयर कैपिटल में। बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉल्ड अप। हम हमेशा ब्लाइंडली सोचते हैं कि 10 रुपए डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल में, जो कि रियलिटी नहीं है। जितना हम उससे मांगे हैं, जितना क्रेडिट हुआ है शेयर कैपिटल में, हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तो उतना ही डेबिट हो सकता है शेयर कैपिटल से। क्लियर है? नेक्स्ट आगे। पहली बार तुम्हारा ड्यू का एंट्री बदलने वाला है अभी। अभी शेयर कॉल कितने कितने शेयर पे ड्यू होगा, 15,000 पे, 20,000 पे नहीं। अब शेयर कॉल कितने पे ड्यू होगा, 15,000 पे, क्योंकि 5,000 शेयर कैंसिल हो चुका है, वो शेयर ही नहीं है अब।
शेयर कितना है 15,000, तो हम 15,000 लोगों से मांगेंगे कॉल का पैसा। तो यहाँ कॉल का एंट्री पहली बार ड्यू का एंट्री चेंज हुआ है यहाँ पर, वरना यूजुअली कभी चेंज नहीं हुआ था आज तक। ठीक है, मैं बोला भी था क्लास में कि एक बार होगा चेंज, तो एक बार यही है बस। ठीक है, लिखना शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल कितना होगा ये 30,000। 15,000 इंटू टू, 20,000 इंटू टू नहीं, 15,000 इंटू टू। कोई पैसा नहीं दे रहा है तो हम ड्यू जरूर करेंगे, लेकिन जब शेयर ही कैंसिल हो चुका है तो अब और वो पैसा ड्यू भी नहीं हो। किससे ड्यू करोगे, वो तो है ही नहीं वो व्यक्ति और। ठीक है, 15,000 इंटू टू 30,000। ठीक है, बस पैसा मिल जाएगा पूरा। बैंक टू शेयर कॉल 30,000। क्लियर है? ठीक है, तो फोरफीचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फोरफीचर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, ऑनलाइन वाले थैंक यू एंड बाय बाय।